हरे कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से व्लॉग में। और आज है दिन शनिवार। कल हम रात में काफ़ी लेट लौटे थे कोटा से, तो लगभग 11:40-50 इससे हो गए थे। तो लेट फिर सोए, मतलब सोने में भी थोड़ा सा लेट हो गया फिर, तो इसलिए आज नींद थोड़ी सी मेरी देर से खुली थी, 5:30 के बाद। तो अभी मैंने जो है दिन की प्यारा सा दिन, भले ही हमारी नींद लेट खुले जल्दी खुले, लेकिन उसकी शुरुआत हमें हमेशा पॉजिटिव से करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सप्तुर की लाइट ऑन करी और भगवान को प्रणाम किया और प्यारे से दिन की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर जो कपड़े मैं लेके आई थी ना, तो मैंने रात में रेलिंग पे ही रख दिए थे। काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर मैंने अभी उनको वापस से अलमारी में रखा। कुछ धोने के थे तो वो मैंने बाथरूम में रख दिए। फिर अपने लिए मैंने किया गर्म पानी। तो सुबह सुबह अगर हम गर्म पानी पी लेते हैं ना, तो पेट है ना हमारा काफ़ी हल्का हो जाता है, और वेट लॉस में भी ये हमारे जो है मदद करता है। या तो पानी सिंपल गर्म पानी पी सकते हैं, या जीरा वाला, या अजमे वाला, या सौंफ वाला पानी, या मेथी दाने का पानी। इस तरह से अलग अलग बदल बदल के हम ले सकते हैं, या फिर मेथी दाने का पाउडर। इस तरह से अगर अलग अलग चीज़ें लेंगे ना, तो अपने आप ही हमारा वज़न कम होता जाएगा। और एक जो मीठा जो होता है ना, मीठे की चीज़ जो मीठी होती है, जैसे चाय, मिठाई वगैरह, इनको बहुत हद तक कम करनी होती है। अगर मिठाई हम खाते हैं, मतलब चाय अगर हम ज़्यादा पीते हैं ना, उससे भी काफ़ी जो है वज़न भी बढ़ता है, थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं रहती है, थकान वगैरह, आलस आता है, पैरों में दर्द, सूजन वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम होती है मीठा ज़्यादा खाने से। इसलिए ना मीठे को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो है पोछा वगैरह, मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दिया था, फिर स्नान कर लिया था। तो लगभग सुबह सुबह का ही टाइम था, तो मैंने कुंज को उठा दिया पहले। तो फिर मैं ऊपर जाऊंगी पूजा करने, ताकि यहाँ पर ये इनको पानी पिला के जाऊंगी। और फिर उसके बाद दूध वगैरह शायद मैंने गर्म कर लिया था, अगर यहाँ लाए होंगे तो। और ये मेरे पौधे हैं ना, इनका पौधों के हाल चाल लेने आई मैं यहाँ पे, क्योंकि कल मैं नहीं थी ना, तो सासू माँ ऊपर तो नहीं आई होंगी। अगर वो आई भी होंगी तो नीचे ही होंगी। तो लौकी भी बिल्कुल मुरझा सी गई है, और सारे पौधे, मतलब एक दिन पानी नहीं मिलता ना, और धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो एक दिन का ही इतना फ़र्क पड़ता है पौधों में। और जब मैंने पानी डाल दिया ना, तो इतने मतलब अच्छे हो गए थे, फिर थोड़ी देर बाद ही फ्रेश हो गए थे। और उसके बाद मैंने ना सूर्य देवता को जल दिया। वहाँ गई थी ना, तो वहाँ पे भी सूर्य देवता को जल तो मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि देखिए एक यही है सूर्य देवता, चंद्र देवता, जिनकी पूजा हम कहीं भी रहे ना, कहीं भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बाल गोपाल हैं हमारे घर, अगर हम उनको इधर उधर नहीं ले जाते हैं, तो अगर ले जाते हैं तो वहाँ कर सकते हैं उनकी सेवा। लेकिन अगर हम नहीं ले जाते तो मानसिक सेवा भी कर सकते हैं वैसे तो। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप में है ना, वो तो यही है, जो सूर्य देवता, चंद्र देवता। तो इनको तो हम कहीं पे भी जाएं। अब मैं वहाँ गई थी, वहाँ कोई फ़ोटो वगैरह नहीं थी, लेकिन सूर्य देवता तो थे। तो मैंने स्नान वगैरह करके वहाँ जल चढ़ा दिया था। और फिर यहाँ पर भी मैंने जल चढ़ाने के बाद तुलसी पूजन कर लिया था। थोड़ा सा दिन चढ़ ही जाता है, कितना ही कर लूँ मैं जल्दी जल्दी, फिर भी काफ़ी रोशनी हो जाती है। मैं सोचती हूँ रोज़ की थोड़ा सा, मतलब ब्रह्म मुहूर्त रहे, अंधेरा रहे, तब मैं तुलसी पूजन करूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। और फिर ऊपर जाना पड़ता है थोड़ा। अगर अंदर रहे ना, तो अंदर हम कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर तुलसी पूजन हो गया था मेरा, और कुंज को भी मैंने स्नान वगैरह करवा दिया। दूध और फल फ्रूट रख के, केले और चीकू वगैरह लाए थे हम, तो वो रख दिए थे मैंने नाश्ते में। फिर मैं अगर उस घर पे जाऊँगी तो फिर मैं वहीं पे भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूजन करके ना माला भी कर ली थी, और फिर मैं उस घर पे गई थी, या फिर यहीं पे मैंने खाना बना लिया था। शायद आज नल आ गया था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मैंने खाना यहीं बना लिया था। फिर ये दोपहर का वीडियो है,
लगभग 2:30-3 बजे का। तो आज है ना राशन भी लेके आए थे, तो ये राशन का जो सारा सामान था वो मुझे निकालना था, इनको वापस से अपनी अपनी जगह पे भरना भी था जैसे डिब्बों में, और कुछ जो नहीं रखना था, जैसे कुछ पैकेट होते हैं ना, पैक जो होते हैं, तो फिर मैं उनको नहीं निकालती हूँ। जैसे अगर सूजी है तो मैं उसका पैकेट फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ये जो सूजी मैदा वगैरह होते हैं ना, ये थोड़े से ख़राब जल्दी हो जाते हैं। तो और बाकी जो खाने पीने की जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे बादाम वगैरह लाए थे तो वो डिब्बे में डाल देती हूँ ताकि जिसको भी खाना है वो वहीं से खा ले। और चीनी को मैं डिब्बे में डाल देती हूँ, शक्कर, चाय, चावल वगैरह ये सारी चीज़ें जो यूज़ होने वाली है। जैसे अभी कल चौथ का व्रत रहेगा तो साबूदाना काम आएगा, और साबूदाना शायद ख़त्म हो गया था तो उसको भी मैं डालूँगी। अभी शायद बारीक साबूदाना आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर साबुन, सर्फ़ और जो भी चीज़ें मंगाई थी ना वो मैंने निकाल के रख ली सबसे पहले तो बाहर। और इस बार मैंने ना चाय की पत्ती का बड़ा पैकेट मंगाया है, 1 किलो वाला। पहले आधा किलो ही वैसे तो चल जाती है थोड़ी बहुत ही, जैसे अब इस बार, हाँ इस बार हो गई थी पूरी ख़त्म। इस बार उस वाले घर पे ज़्यादा चाय बनी ना, तो यहाँ की जो थी वो भी वहाँ पे ले गए थे, तो फिर यहाँ तो थोड़ी सी थी और वहाँ की भी हो गई थी। मेहमान वगैरह मतलब खबर करने के लिए इस तरह से आए थे ना बाबूजी के, तो चाय जल्दी ख़त्म हो गई थी। इस बार मैंने सोचा 1 kg का मंगवा लेती हूँ, अगर बच भी जाएगी तो फिर अगली बार मैं 500 ग्राम का ही मंगवाऊँगी। यहाँ पर तुअर की दाल मैंने मंगवाई, उड़द की दाल, तुअर दाल, चावल, और ये चीज़ें तो आती ही हैं, दाल, चावल, साबूदाना, शक्कर, चाय, साबुन, सर्फ़, ये चीज़ें डेली आती है, बस कुछ कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे इस बार चाय की पत्ती मैंने 1 किलो मंगवाई है, उसके अलावा सर्फ़ मैंने 2 किलो मंगवाया है, एक उस घर पे रहेगा एक, क्योंकि अगर साबुन से मैं नहीं धोती हूँ, अगर मशीन में कपड़े डालती हूँ ना तो सर्फ़ जल्दी ख़त्म होता है। और यहाँ पर ये काला नमक भी ख़त्म हो रहा था तो मैंने इसको भी मंगवा के डिब्बी साफ़ कर ली थी, तो इसको भी मैंने डाल दिया डिब्बी में, ताकि जैसे कुछ भी हम खीरा वगैरह भी खाते हैं ना तो उस पर काला नमक डालते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और यश यहीं पे था तो उसने नींबू का जो रस रखा था ना उसमें शिकंजी बना के पी थी, तो इसलिए भी जल्दी ख़त्म हो गया था ये नींबू का रस। और फिर मैंने यहाँ पर सारे सामान जो है अपनी जगह पे रख दिए, जैसे कुछ ऊपर थे कुछ नीचे थे तो कुछ रखने थे इधर उधर। उसके बाद मैंने लास्ट में तरबूज खाया, ठंडा ठंडा, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे।